हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि 2024 आपका रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके कैसा रहेगा। तो मीन राशि ये पूरे साल की रीडिंग है, और लेकिन मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। यानी कि ये वाले जो कार्ड्स है ये जनवरी से लेके अप्रैल 2024 है। नीचे टाइम स्टैम्प्स मैं दे दूंगी, वहाँ से आप फिर अगली अगली देख लेना। यानी कि मई से लेके अगस्त 2024, फिर सितंबर से दिसंबर 2024। तो यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँगी कि ये रिलेशनशिप इन 4 महीनों के लिए कैसा रहेगा। मंथली लव रीडिंग हर महीने अपलोड होती रहेगी, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मुझे सिचुएशंस अभी दिख रही है ना अभी आपकी, मतलब ये इन 4 महीनों में या फिर जनवरी में स्पेशली, डिसअपियर का कार्ड आपके लिए आया है। ये कार्ड बोल रहा है कि किसी तरीके का ना एक अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो आप लोग इस रिलेशनशिप में, या फिर ओवरऑल ही पूरे 4 महीने की रीडिंग निकाल रहे हैं। वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन करूँगी। यानी कि एक अकेलापन फील कर रहे हो सकता है उतनी बात नहीं कर रहे हो सकता है पार्टनर ने ब्लॉक किया हो या आपने ब्लॉक किया हो सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, लेकिन एक अकेलापन फील हो रहा है। किसी तरीके की एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है। मीन राशि या तो आपको आ रही है या आपके पार्टनर को आ रही है, क्योंकि ये जो मैंने निकाली आपकी और पार्टनर की इकट्ठी रीडिंग है। यानी कि रिजेक्शन की फीलिंग ये हो सकती है कि हो सकता है पार्टनर अवॉइड कर रही हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उतना अपनी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, आपको एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है। और यही चीज़ें हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेके कर रहे हो। यानी कि आप उनको रिजेक्शन दे रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो कुछ ऐसी सिनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं फिलहाल। लेकिन जो भी है, इस रिलेशनशिप में नई बिगिनिंग आप लोग करना चाहते हो। साथ के साथ स्प्रिंग का भी कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि आप लोग ना जो इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि देखिए मुझे लग तो रहा है कि इश्यूज हैं कुछ। वैसे भी सबकी लव लाइफ रिलेशनशिप्स में छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो देखिए, एक नई बिगिनिंग आप इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो, पार्टनर के साथ फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो मीन राशि। यानी कि जो भी आप डिसीज़न लेना चाहते हो, जो भी आप कदम आगे बढ़ाना चाहते हो, आप या फिर आपके पार्टनर, आप लोग ना बहुत सोच समझ के करना चाहते हो। यानी कि जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में पास्ट में जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, आप लोग उसी चीज़ को गौर करके, उसी चीज़ को समझ के फिर ही आगे कदम बढ़ाना चाहते हो। कि होता है ना कई बार हम फिर से फ्रेश बिगिनिंग जब करना चाहते हैं तो हम पहले पीछे का जो भी कुछ हुआ होता है पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, हम उसको देखते हैं कि वो टाइम हमारा सही रहा था, वो चीज़ें हमारे साथ अच्छी रही थी, तो उसी के बेसिस पे हम एक फ़ैसला लेते हैं। तो शायद इसीलिए आप जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो, सोच समझ के ही डिसीज़न लेना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन नई बिगिनिंग करना चाह रहे हो। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उस डायरेक्शन में खुल के इनिशिएटिव्स या एक्शंस ले रहे हो, सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। अभी हम देखते हैं कि जनवरी और फरवरी, पूरा जनवरी और फरवरी तो नहीं मैं बोलूँगी, जनवरी से लेके मिड फरवरी तक, 10 या 15 फरवरी तक का जो टाइम है, पेज ऑफ पेंटिक सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैच्योरिटी के कार्ड बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ मीन राशि, ये कार्ड एक्चुअल में पेंटिकल्स के दो नहीं, दोनों ही। तो किसी लेवल पे हो सकता है पैसों से रिलेटेड आप ज़्यादा सोच रहे हो। मैं अभी रिलेशनशिप के हिसाब से बताऊंगी। यानी कि पैसा एक आपके लिए कंसर्न रह सकता है। हो सकता है एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ हो सकता है खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा है पहले जनवरी और मिड फरवरी तक। तो दूसरी चीज़, रिलेशनशिप के हिसाब से ये कार्ड्स बोल रहे हैं, देखिए किसी चीज़ को आप ना मुझे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप को, पार्टनर को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे। अब मीन राशि ये बार बार बोल रही हूँ, जो भी आपके पार्टनर है उनकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग है तो आपकी एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे थे, एक अटैचमेंट ज़्यादा थी पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप के साथ। और आप एक ज़्यादा, एक होता है ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे थे, और एक पॉजेसिव एनर्जी थी, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे थे किसी चीज़ को लेके। जैसे होता है कि किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाना लेकिन छोड़ ना पाना। तो अभी आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि थोड़ा सा ना चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है। यानी कि देखिए, अब यहाँ पे ना 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि जो चीज़ आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे आप उसको छोड़ रहे हो। अब हर मीन राशि की अलग अलग सिचुएशंस होंगे। देखिए, क्योंकि पहली तो 2024 की रीडिंग है, दूसरी है बहुत सारे लोग देखते हैं, और ये 4 महीनों की है। तो इन 4 महीनों में बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों को लेट गो करेंगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। पहली चीज़ हो सकता है
कई पाइसेस मीन राशि वाले हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं किसी लेवल पे। देखिए अब ये नहीं है कि सभी लोग ही लेट गो कर रहे हैं, रीडिंग सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशंस आपकी हैं, मैं वो उस हिसाब से 3-4 चीज़ें बता दूंगी। और अभी पहली बात हो सकती है कि इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे थे, पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे थे, तो किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, उतना अटैचमेंट रख के कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग हैं कि रिलेशनशिप में भले ही हैं लेकिन अपनी अटैचमेंट कम करते हुए दिख रहे हो, यानी कि होता है ना कि हमारी केयर होती है, पॉजेसिव होते हैं, पार्टनर सिर्फ और किसी से बात क्यों कर रहे हैं, ऑब्सेसिव एनर्जीज होती है। तो कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में हैं लेकिन ये वाली चीज़ों को छोड़ रहे हैं, यानी कि अपनी अटैचमेंट को कम करते हुए दिख रही हैं, एक ये चीज़ हो रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मीन राशि, अगर आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी या फिर आपके पार्टनर ने, जो आप एक ज़िद पकड़ के बैठ गए थे कि चीज़ें आपके हिसाब से ही होंगी और आप शायद उस ज़िद को ही नहीं छोड़ रहे थे, तो कुछ लोग हो सकता है अपनी कोई ज़िद छोड़ रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, परेशान कर रही थी फैमिलीज़ के कारण, तो हो सकता है वो चीज़ें कुछ छोड़ रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज़ लेट गो करते हुए दिख रहे हो जिसको आप बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठ गए थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, तो वो एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और मिड में जाके और जो भी कर रहे हो ना, जिन चीज़ों को आप छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो, और बहुत मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो, आपको उस चीज़ों की समझ आ रही है और समझदारी से ही काम ले रहे हो, जल्दबाजी किसी चीज़ की कर नहीं रहे हो। और देखिए यहाँ पे मिड में जाके ना, जो मिड फरवरी से लेके मार्च तक का जो हिस्सा है उसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स और माइंड के कार्ड कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज आपकी या फिर आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही हैं। शायद कोई फ़ैसला लेना है, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, कोई 2 चीज़ों में से आपको कोई चीज़ को चूज़ करना है। कोई 2 इंसान हो सकते हैं, फैमिली मेंबर भी हो सकता है या करियर हो सकता है। कोई 2 चीज़ें हैं जिसमें से आपको एक चीज़ को चूज़ करना है, या आप 2 चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 इंसानों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पार्टनर है या कोई और इंसान है, या फिर हो सकता है एक तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ फैमिली है या फिर करियर है। इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा ईज़ी नहीं हो रहा। और फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ ये रहती हुई दिख रही हैं कि कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, जो कि थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है आपके लिए लेना। और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बोल रहा है मीन राशि कि थोड़ी-सी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आप लोगों की रहती हुई दिख रही है, यानी कि कभी बात हो रही है, कभी गायब हो जाते हो, कभी अच्छा अच्छा मूड रहता है रिलेशनशिप में, कभी पॉजिटिव सोचते हो तो कभी नेगेटिव सोचते हो। तो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रह रही है कि कभी बात कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कभी आ रहे हो, कभी जा रहे हो रिलेशनशिप में। माइंड का कार्ड यही बोलता है कि बहुत ज़्यादा माइंड में थॉट्स चल रही है, हो सकता है नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना ओवर थिंकिंग कर रही हो, सोच रहे हो आप लोग। और हो सकता है कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हो, कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हो, शायद उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं, यानी कि वो चीज़ें अब आपके हिसाब से हो नहीं रही हैं जिन चीज़ों को आप बदलना चाहते हो, और इसीलिए आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ को लेके आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हुए दिख रहे हैं, नेगेटिव थॉट ज़्यादा रहते हुए दिख रही हैं। और जो मिड मार्च से लेके अप्रैल का टाइम है 2024 का, या फिर अप्रैल 2024 का, यहाँ पे ये कार्ड बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए, इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन आप लोग इस रिलेशनशिप में खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो, खुल के कुछ नहीं कर रहे हो, यानी कि नेगेटिव ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। जो गलतियाँ किसी से हुई हैं, या तो मीन राशि आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं इस रिलेशनशिप में, अगर आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप लोग उस गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और उसी गलतियों को सोच सोच के ना एक पछतावे वाली फीलिंग ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और ज़्यादा क्या है, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं और आप लोग उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जो चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप वो लोगों का ध्यान उसमें नहीं है। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं या जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, आप उनके ऊपर फोकस करके नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप लोगों का ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपकी इन 4 महीनों की रीडिंग। और अब अगली रीडिंग मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे रही हूँ, तो वो आप वहाँ पे देख लेना। तो चलिए मीन राशि, अब हम देखते हैं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 ये 4 महीने आपके लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसे रहेंगे। तो देखिए मीन राशि, जो मई का महीना ना, मई से मिड जून तक का, 15 जून या 10 जून तक का टाइम, और मई से जून के मिड तक का, डेथ और फूल के कार्ड, एक्चुअल में ये दोनों कार्ड्स न्यू बिगनिंग के हैं, नई शुरुआत के हैं। तो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही है ना, देखिए आप लोगों को ज़्यादा पता होगा जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी,
और जब ये वाले महीने आपके सामने आएंगे, मतलब जब ये टाइम आएगा, तब ये रीडिंग उस टाइम आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि भी क्या नई बिगिनिंग आप लोगों को करनी है। मतलब कुछ चीज़ों को एंड करके आप नई बिगिनिंग करना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि आप या फिर आपके पार्टनर। अब हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ये फ़ायदा ही नहीं है इसमें रहने का, ये चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, ये रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा, तो बेटर इसको ख़त्म कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें आप ना तो कोई कमिटमेंट देना चाहते हो, ना कोई कमिटमेंट लेना चाहते हो। एक केयरलेस केयर फ्री वाला एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी इश्यूज चल रहे थे, यानी कि जैसे कि हमने पीछे देखा था, जो पिछली रीडिंग देखी है, कि नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो। तो हो सकता है अभी किसी लेवल पे आप लोगों को ये एहसास हो सकता है कुछ लोगों को कि भी चलो एक फिर से मौका देते हैं, जो चीज़ें नेगेटिव चल रही थी दोबारा से उसको पॉजिटिवली डील करते हैं, फिर से काम करते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको ख़त्म करके एक पार्टनर के साथ ही नई बिगनिंग करते हुए दिख रही है, जिसमें थोड़ा सा एक केयरलेस केयर फ्री वाला एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है कि गोइंग विद द फ्लो, तो फ्लो की तरह चल रहे हो, ना ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, ना पास्ट के बारे में सोच रहे हो, एक फिर से चांस लेना चाहते हो। तो देखिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं मीन राशि, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग होती है और सबकी सोच अलग होती है, रिलेशनशिप भी सबका अलग लेवल पे होता है। क्योंकि यहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है हमारे पास, तो हो सकता है आप न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप से ही रिलेटेड स्टार्टिंग से लेके मिड तक करना चाहते हो, मई से लेके 10-12 जून तक, पूरा मई का महीना और जून का आधा महीना। और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शंस का कार्ड ये बोलता है कि जो मिड का हिस्सा है ना, मतलब जून से लेके जुलाई तक का, 15-20 जुलाई तक का, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले ये बोल रहा है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान काम करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों के लिए ज़्यादा अहम रह रही है, आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और जो भी इस रिलेशनशिप से कर रहे हो ना वो बहुत ही समझदारी से कर रहे हो, और किसी लेवल पे प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। यानी कि सही क्या है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड वही चीज़ें आप करना चाहते हो। एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म के ऊपर भी आप लोगों का फोकस है, लेकिन करियर ज़्यादा मुझे दिख रहा है, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और एक कमिटमेंट स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी आप चाहते हुए दिख रहे हो कि भी जो भी चीज़ें हों इस रिलेशनशिप से रिलेटेड वो सॉलिड हो और उसमें का कमिटमेंट हो। क्योंकि इस कार्ड में एक डॉग भी है, तो डॉग क्या होता है, वफादारी का एक सिंबल है। तो आप चाहते हो कि पार्टनर आपके साथ फेयर रहे, वफादार रहे, ऑनेस्ट रहे, और मीन राशि आप खुद भी यही चाहते हो कि आप भी अपने पार्टनर के साथ वफादार रहे, ऑनेस्ट रहे, फेयर रहें। तो जो भी आप चाह रहे हो, आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म हो, फ्यूचर हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो, और बड़ी प्रैक्टिकल से आप चीज़ों को अप्रोच करते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है। साथ के साथ प्रोजेक्शंस का कार्ड ना ये बोल रहा है कि इन 4 महीनों में या फिर स्पेशली मिड के महीने में आप लोगों में ना, आप लोगों को दोनों में या किसी एक इंसान को थोड़ा सा चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पा रहे हो। जैसे कि आप, जो आपके दिमाग में एक पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके एक सोच बन गई है, एक इमेज बन गई है ना, तो आप लोग उसी हिसाब से इस रिलेशनशिप को देख रहे हो। कई बार होता है कि हम ना रिलेशनशिप को बड़ा पॉजिटिवली डील करते हैं कि भी हाँ हमें तो कमिटमेंट मिल ही जाएगा, शादी हो ही जाएगी। एक्चुअल में वो हमारी सोच होती है, रियलिटी कुछ और ही होती है। बाद में पता चलता है कि अरे पार्टनर तो मना कर रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस कार्ड का मतलब ही है। और कई बार होता है कि हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि पार्टनर शायद और लोगों से बात करते हैं, वो हमें कमिटमेंट नहीं देंगे, वो हमारे लिए सीरियस नहीं है। तो होता उल्टा है कई बार कि पार्टनर सीरियस निकल जाते हैं। तो कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, या तो कोई और लोग हैं जिसकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, आप उनको क्लियर नहीं देख रहे हो, यानी कि उनके मोटिव्स इंटेंशंस कुछ और है, वो आपको जो पिक्चर दिखा रही है आप उसी के बेसिस पे उनको डील कर रहे हो, एक्चुअल में वो है कुछ और। या फिर पार्टनर जैसा आपको अपने बारे में दिखा रही है, जो बोल रही है वो वैसे नहीं है, जो आप उनको देख के एक इमेज अपने दिमाग में बना रहे हो ना कि ये ऐसे हैं और ये रिलेशनशिप ऐसा है, वो उसके ऑपोजिट रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो मीन राशि, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं और पार्टनर की भी हो सकती है। हो सकता है वो आपको जैसा समझ रहे हैं आप शायद उनके साथ वैसा बिहेवियर ना करके कुछ और ही शो कर रहे हो, ये आपकी भी हो सकती है एनर्जीज। लेकिन इस कार्ड का यही मीनिंग है कि मीन राशि, या तो आप या आपके पार्टनर चीज़ों को क्लियर देख नहीं पा रहे हो, आपको सच्चाई नहीं पता, आपको ट्रुथ नहीं पता इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं।
और एंड में जाके जो अगस्त 2024 का है, यानी कि मिड जुलाई से लेके अगस्त पूरा महीना 2024 का, हाई प्रीस्टेस के कार्ड और इंटेंसिटी के कार्ड ये कह रहे हैं, देखिए एक बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे को लेके रहती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है, आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़े, यानी कि हो सकता है कि किसी चीज़ की इंटेंस लेवल पे फीलिंग आ रही है। अब सबके लिए अलग अलग होगी, हो सकता है इंटेंस लेवल पे कोई गुस्सा आ रहा है, कोई गिला शिकवा है जो बहुत ज़्यादा इस अगस्त में आता हुआ दिख रहा है, किसी के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, किसी के लिए हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी की डिज़ायर हो रही है बहुत ज़्यादा, कि जिसको आप रोक नहीं पा रहे हो, वैसा सा कुछ देखिए मन में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप दोनों में से कोई भी इंसान मुझे एक्शंस लेता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि विड्रॉ कर रहा है, यानी कि चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, खुल के अपनी बातें नहीं बोल रहा, खुल के बता नहीं रहा। और हो सकता है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड अगस्त 2024 में आप लोगों को कोई चीज़ें बुरी लग रही हैं और वो भी आप एक दूसरे को नहीं बोल रहे हो, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उतना एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे हो, उतना जोश नहीं फील कर रहे हो, और जो भी कर रहे हो अपनी अंतरात्मा को सोच के ही करना चाहते हो कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है, थोड़ा समझदारी के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हो। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़, दो चीज़, ये कार्ड्स के ये मीनिंग निकल रहा है कि इन 4 महीनों के लिए आप लोग कोई नई बिगिनिंग तो करना चाहते हो, या फिर किसी लेवल पे हो सकता हो भी रही होगी छोटी मोटी न्यू बिगिनिंग किसी लेवल पे। लेकिन ये कार्ड ये बोलते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, यानी कि नई बिगिनिंग से रिलेटेड नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, यानी कि फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में अगर इश्यूज चल रहे थे। और उसमें से ये कार्ड बोल रहा है कि एक ना आप लोगों को कैदियों वाली फीलिंग आ सकती है मीन राशि, आपको या आपके पार्टनर को, कि जैसे खुल के नहीं, जो नई शुरुआत करनी है वो खुल के नहीं कर पा रहे हो सकता है कोई रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है। रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस का मतलब हो सकता है घर की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली या सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, कल्चर की तरफ से कुछ रोक टोक है कि आप कर नहीं पा रहे हो, आप करना चाह रहे हो कर नहीं पा रहे हो, आप उस चीज़ में से बाहर निकल के एक्शंस लेना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपके ऊपर रोक लग गई है। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि आपके खुद के विचार ऐसे हैं जिसको आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो एक जैसे हर किस कोई चीज़ आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, तो वैसे से भी फीलिंग आ रही है नई बिगनिंग को लेके। तो ये ओवरऑल की इन 4 मंथ्स की रीडिंग है, बाकी अगली देखते हैं कैसी रहेगी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ मंथली रीडिंग मैं अपलोड करूँगी, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी जब हर महीने की आएगी। ये तो एक आपको आइडिया दी है मैंने कि इस हिसाब से जाएगा 2024। तो चलिए अब आगे का देखते हैं। तो मीन राशि अब हम देखते हैं कि आखिर के 4 महीने, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के आपके कैसे रहेंगे। आपको एक चीज़ पहले बताना चाहती हूँ, मेरे पास ये एक 2 कार्ड्स आए हैं, क्रिएटिविटी और शेयरिंग के कार्ड। ये दोनों ही कार्ड्स, ये एम्प्रेस का कार्ड है टैरो कार्ड्स में, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी फीमेल का आपको हेल्प और सपोर्ट रहता हुआ दिख रहा है मीन राशि, या तो आपकी आपको रह रहा है या आपके पार्टनर को रह रहा है, ज़्यादा मुझे आपका रहता हुआ दिख रहा है मीन राशि। कोई फीमेल है जो आपको मदद कर रही हैं, अब वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, यानी कि आपकी माँ, आपकी बहन, और कोई फ्रेंड हो सकती हैं, या कोई भी इंसान जिसके ऊपर आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, तो उनकी तरफ से एक हेल्प और सपोर्ट रहती हुई दिख रही है। हालांकि मैंने फीमेल बोल दिया, मुझे फीमेल लग रहा है, तो किसी की भी हेल्प सपोर्ट हो सकती है जो आपको किसी भी तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनसे काफ़ी कुछ शेयर कर रहे हो और वो आपसे काफ़ी कुछ शेयर कर रहे हैं। जैसे एक सपोर्टिव एनर्जीज होती है ना, कि एक शेयरिंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और वैसे से एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड ये भी बोल रही हैं कि आप अपने, या आप और आपके पार्टनर के बीच में ना काफ़ी एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर, प्यार रहता हुआ दिख रहा है एक दूसरे को लेके, यानी कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को शेयर कर रहे हो, एक दूसरे को बता रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। इंजॉय का मतलब होता है कि जब हम अंदर से हम खुश होते हैं तो हम कुछ चीज़ें खुल के बताते हैं और उनकी सुनते हैं, तो कुछ वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर पीछे आपने कोई एफर्ट्स किए थे, ये कार्ड्स ये भी बोल रही हैं, सितंबर का महीना मुझे ऐसा रहता हुआ दिख रहा है, सितंबर से लेके मिड अक्टूबर तक का, यानी कि पीछे आपने जो भी मेहनत की थी, जो भी एफर्ट्स किए थे ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, तो उसका किसी लेवल पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। ले ये भी, ये कार्ड ये भी बोल रही हैं कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, और एक अपने ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो इन 4 मंथ्स के लिए मीन राशि, यानी कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, या जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है उसके ऊपर आप ध्यान देते हुए दिख रहे हो।
लेकिन मुझे एक्शंस इतने लेते हुए नहीं दिख रही। हालाँकि मैं ये नहीं बोल रही यहाँ पे ब्रेकअप की रीडिंग नहीं है, नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग नहीं है, वो रीडिंग नहीं है। हम सिर्फ लव लाइफ देख रहे हैं कि होता है ना, अलग-अलग महीने आते हैं, कि 10 दिन बात हो रही है, 15 दिन कभी नहीं हो रही, कभी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, कभी नो कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो वो अलग मिक्स ही रहती हैं लव लाइफ में। जो नो कॉन्टैक्ट की सेपरेशन की होती है वो डिफरेंट रीडिंग होती है, वो मैं अलग से अपलोड करूँगी। ये कार्ड्स देखिए बोल रहे हैं कि सितंबर में उतना खुल के इनिशिएटिव्स आप लोग नहीं ले रहे, ना आप ले रहे हो ना आपके पार्टनर ले रहे हैं। जैसे शायद मुझे लग रहा है या तो पीछे बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप अभी रेस्ट करना चाहते हो, आपको लग रहा है थोड़ा सा चीज़ों को और समझना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। और कुछ लोगों का हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं, तो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा रेस्ट और रिलैक्स कर रहा है, एक्शंस बाद में लेंगे। और कुछ लोग हो सकता है कि पीछे बहुत मेहनत की, पीछे बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, जो पुराना टाइम निकला, तो किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि अभी आपको और नहीं लेने, जब जो भी करेंगे पार्टनर ही करेंगे, ये भी एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड देखिए 1-2 चीज़ें बोलता है। पहली चीज़ तो जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा जो लोग हैं, उनका जस्टिस का कार्ड ये बोलता है कि कोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, स्टार्टिंग से लेके मिड तक। ये वाला जो कार्ड है, मिड अक्टूबर से लेके नवंबर तक की जो टाइमिंग है आपकी, तो जस्टिस का कार्ड बोलता है कि हो सकता है कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपको कुछ विजिट करना पड़ रहा है, कोई जज को मिल रहे हो या फिर वकील को मिल रहे हो, यानी कि कोर्ट आपको जाते हुए मुझे लग रहा है, और जिसमें एक सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है कोर्ट से रिलेटेड। और जस्टिस का कार्ड ये उन लोगों के लिए जो लोग शादीशुदा हैं, जिनका कोर्ट में कुछ मैटर चल रहा है, ये उनके लिए, सबके लिए नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उनका ये है कि भी थोड़ा सा माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल अप्रोच आपकी रहती हुई दिख रही है मिड में। और जो भी करना है आपको, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है मीन राशि आपको या फिर आपके पार्टनर को, आप सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। और आप लोगों को लग रहा है कि फ़ैसला जो भी लोगे ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप लोग वही फ़ैसला लेना चाहते हो जो सबकी भलाई के लिए हो, यानी कि आपकी भी भलाई हो, आपकी फैमिली की भी भलाई हो, आपके पार्टनर की भी भलाई हो और आपके पार्टनर की फैमिली की भी भलाई हो। आप कुछ वैसा सा डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो या फिर लेना चाहते हो, माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। यानी कि जो भी डिसीज़न चॉइस लेनी है, आप दिल से डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप लोगों को लग रहा है दिल से डिसीजन लेंगे तो गलत होंगे, माइंड से ही चलना चाहिए। तो वैसे सी एनर्जीज आप लोगों की ओवरऑल रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए पास्ट लाइव्स और सन के कार्ड बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस तो है, ये नहीं है कि नहीं है एंड में जाके दिसंबर 2024 में, लेकिन थोड़ी सी मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। जैसे जिस हिसाब से इस रिलेशनशिप में आप एक विक्ट्री चाह रहे हो, एक सक्सेस चाह रहे हो, उस हिसाब से उसमें छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं या वो चीज़ें उस हिसाब से आपको मिल नहीं रही हैं। यानी कि एक पूरे तरीके से चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं और किसी लेवल पे एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। जैसे थोड़ा-सा अधूरापन होता है ना, चीज़ें अच्छी हैं लेकिन फिर भी कई बार हम अंदर से खुश नहीं होते हैं। थोड़ा-सा वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। उसका रीज़न ये दिख रहा है मुझे कि आपको लोग ना क्लैरिटी नहीं हो रही है आप दोनों को या किसी एक इंसान को। चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, थोड़ा-सा धुंधलापन है, एक डाउट्स हैं, थोड़े से कन्फ्यूजन बनी हुई है और शायद उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है और थोड़ी-सी चीज़ों को क्लैरिटी लेकर डील करना चाहते हो। वो चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर हो नहीं रही हैं आप लोगों को कि क्या करें, कैसे डील करें, और उसका कारण मुझे ये लग रहा है कि कुछ फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहते हुए दिख रही हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में हुई हैं, अब पास्ट का कोई भी टाइम हो सकता है, जनवरी, फ़रवरी वाला भी हो सकता है, बीच मिड का भी हो सकता है और अभी का भी हो सकता है। तो पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना कि पास्ट में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। पास्ट में हो सकता है चाहे करंट पार्टनर के साथ या कोई पहले का रिलेशनशिप रहा होगा। उसको सोच-सोच के कुछ फ़ियर, इनसिक्योरिटी रह रही है और इसीलिए क्लैरिटी नहीं आ रही कि आपको अब रिलेशनशिप को लेकर करना क्या है। यानी कि कुछ डर हैं, पुरानी चीज़ों को लेके ज़्यादा सोच रहे हो या फिर पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे, उनके कारण ज़्यादा सोच रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आप लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है कि चीज़ें ना थोड़ा-सा बनावटीपन ज़्यादा है। मतलब एक होता है ना जैसे कहने के लिए कह दी, करने के लिए कर दी, वो रियलिटी नहीं है। जैसे कि हो सकता है बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, तो कम्युनिकेशन भले ही कर रहे हो, बात भले ही कर रहे हो, लेकिन उतना एक्साइटमेंट आप लोग नहीं फ़ील कर रहे हो। जैसे रिलेशनशिप में जोश होता है,
एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो आप लोगों को ऐसा फील होगा इन 4 मंथ्स में कि जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में, उसमें एक बनावटीपन है, यानी कि कहने के लिए कह रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, उसमें एक्चुअल में मतलब नहीं है वो चीज़ें करने का। अब ये आपको भी फील हो सकता है मीन राशि, या फिर आपके पार्टनर को आपको लेके हो सकता है। कई बार होता है ना, बात कर रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता बात करने का, लेकिन फिर भी हमें पता है कि रूटीन है, डेली बात करते हैं कि चलो कर लेते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा। तो एक बनावटीपन दिखावा थोड़ा सा शो कर रहे हो, मतलब से करने के लिए कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में मन नहीं करने का। और ये कार्ड आपको एक गाइडेंस ही दे रहा है कि जो भी आपको करना है ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी आप चाहते हो, अगर आप लोग पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करोगे, एक क्लैरिटी रखोगे, पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस ना करके करंट सिचुएशन पे फोकस करके उसमें एक्शन इनिशिएटिव्स लोगे, और जो भी डाउट्स हैं उसको दूर करके एक क्लैरिटी लाओगे, तो एक होप रखो तो चीज़ें डेफिनेटली बेटर होंगी। तो ये कार्ड बोलता है कि आपको होप रखनी है, उम्मीद नहीं छोड़नी किसी भी चीज़ के लिए, जो आप चाहते हो उससे रिलेटेड आपको आगे बढ़ना है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। तो चीज़ें डेफ़िनेटली जो भी आप चाहते हो वो आपको उस हिसाब से मिलेंगी। लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये लग रहा है कि उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, और क्लैरिटी ना होने के कारण पास्ट के कुछ फ़ियर्स इस रिलेशनशिप में ले आ रहे हैं, तो जिसके कारण थोड़े-से इश्यूज़ रहेंगे। तो ये है 2024 की ओवरऑल की रीडिंग। कितनी मैच हुई है जब भी आपके सामने आएगी बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।